हम वीज़ा फॉर्म फिल करने की जो है वो वीडियो जो है वो आपसे शेयर करते हैं। मुझे वो एक रिक्वेस्ट आई थी कि वीज़ा फिलिंग फॉर्म की वीडियो नहीं हमें नज़र आ रही, तो माजरत वो वीडियो थी पहले, लेकिन उसमें कुछ ऑडियो में कुछ डिस्टॉर्शन थी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसलिए अब दोबारा आपके लिए बना रही हूँ। तो आज हम वो फिल करेंगे लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट फॉर्म फॉर चेक रिपब्लिक। ठीक है, वो खुसूसी तौर पर मैं उस हवाले से बताऊँगी जो स्टूडेंट्स फिल करते हैं, ठीक है, जो स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था आप वीज़ा फॉर्म कैसे ले सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर का फॉर्म है जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके 5 पेजेस हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है वो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ जो कि फॉर्म के पेज नंबर 4 पर मेंशन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज 4 पर। यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको नज़र आ रही हैं, नीचे ऊपर चेक लैंग्वेज में है, नीचे है इंग्लिश में। नंबर 1 पे है कि आंसर इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी टाइप्ड और रिटन इन ब्लॉक लेटर्स इन चेक। ये फॉर्म अगर आप ऑनलाइन एडिट करके टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, आपने इसका प्रिंट लेना है, लेकिन कलर प्रिंट लेना है ग्रीन कलर में ही। ठीक है, उसको लें और पेन से आप सिंपली फिल करें और तमाम फॉर्म आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस फॉर एनी आंसर प्लीज़ एनक्लोज एन एडिशनल शीट ऑफ पेपर। अगर किसी सवाल के जवाब में यहाँ पे आपको जगह काफ़ी नहीं लगती तो आप एक एडिशनल पेपर भी अटैच कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी आपने कहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो आपने ग्रीन कलर का प्रिंट फॉर्म ले लिया है, तो अब हम इसको फिल करते हैं। लेकिन फिल करने से पहले आप अपने पास कुछ चीज़ें रख लें। फॉर एग्जांपल आप अपना पासपोर्ट रखें अपने पास, अपना एडमिशन लेटर रखें पास यूनिवर्सिटी का, अकोमोडेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास लेटर पेपर्स आए हैं वो पास रखें, अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड, अपने सिबलिंग्स के आईडी कार्ड या बे फॉर्म, या अगर आपके पास एफआरसी है तो वो पास रख लें, अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का। ये आपने उनके बे फॉर्म्स और अपने स्पाउस का भी आईडी कार्ड वगैरह अपने पास रखें, क्योंकि ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी होती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म चेक लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में है। नंबर 1 पर यहाँ पे बॉक्सेस जो बने हैं इनको आपने इनके अंदर टिक कर लेना है यानी क्रॉस कर लेना है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखें लास्ट पे ये लाइन लिखी हुई है क्रॉस द बॉक्स विद इन विच अप्लाई। इसके जो बॉक्स आपके लिए इसमें से मैच करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आप क्रॉस कर दें, मतलब उसके अंदर टिक कर दें या क्रॉस कर दें, एक ही बात है। नंबर 1 पे है फॉर परमानेंट रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 2 पे है फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट। तो हम अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट के लिए हम इस बॉक्स को जो है वो आप क्रॉस कर दें या इसके अंदर टिक कर दें। ठीक है, आइए अब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास सरनेम। सरनेम अपने पासपोर्ट पर देखिए जो आपके स्पेलिंग है सरनेम के आपने वो लिखने हैं। नंबर 2 पे है अदर नेम्स। अदर नेम अगर कोई और नेम है तो वो लिखें, अगर नहीं है तो इसको आपने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना, कुछ नहीं करना। नंबर 3 पे है ऑल प्रीवियस सरनेम्स। अगर किसी के पहले कोई प्रीवियस नेम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो गर्ल्स होती हैं वो यूजुअली बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज उनके सरनेम अक्सर बदल जाते हैं, अगर ऐसा है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकती हैं। अगर किसी मेल ने भी चेंज किया अपना सरनेम तो वो भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है जी नंबर 4 पे फर्स्ट नेम। जो फर्स्ट नेम के जो स्पेलिंग आपके पासपोर्ट पर है काइंडली वही लिखिएगा। नंबर 5 पर है सेक्स। मेल है तो मेल बॉक्स इस बॉक्स में टिक करें, फीमेल है तो वो इस बॉक्स को टिक कर दें। फिर है जी नंबर 6 पर डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है पहले दो बॉक्सेस में, अगर 5 जनवरी है तो 05 लिखें, मंथ में 01 और आगे जो भी ईयर है आपका। ठीक है, नंबर 7 पर मैरिटल स्टेटस बताना है आपने। न पहले ऑप्शन है सिंगल, फिर है मैरिड, डाइवोर्स्ड एंड देन विडोड। तो जो भी ऑप्शन है इन फोर में से उस एक को आप यहाँ से जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 8 पर आ जाता है हमारे पास कंट्री ऑफ बर्थ। जिस भी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है, चाहे अब वहाँ पर आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे, ठीक है, आपने उसका कोड लिखना है इन 3 बॉक्सेस में। पाकिस्तान में है तो PAK लिखें, वरना जो भी कंट्री है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप ऑनलाइन सर्च करके लिख सकते हैं कोड। नंबर 9 पर है प्लेस ऑफ बर्थ। अब जगह मेन सिटी लिख दें अपना, ठीक है, कि पाकिस्तान में किस सिटी में या मेन किस विलेज में आपकी पैदाइश हुई थी वो नाम लिख दें। नंबर 10 पे है नेशनैलिटी कोड। अगेन नेशनैलिटी, आप जिस मुल्क की आपके पास नेशनैलिटी है उसका कोड लिखना है। पाकिस्तान है तो PAK। एजुकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है, अगर आप इंटरमीडिएट किया हुआ है बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर अपना हायर सेकेंडरी का आप मेंशन करें जो आपकी डिग्री पर एग्जैक्ट इसकी टाइटल है। अगर आपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन को मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आप मास्टर्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर एक आपने पहले से मास्टर किया फिर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर्स ही शो करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका बैचलर्स की डिग्री की बेस पे हुआ है। अगर मास्टर्स की बेस पे हुआ है फिर ज़रा आप मास्टर्स शो करेंगे। तो बाकी इट्स अप टू यू, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही लिखना है। अगर पहले मास्टर किया हुआ है आप वही मास्टर्स शो करना चाह रहे हैं तो आप शो कर दें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपसे
एम्बेसी में क्वेश्चन हो कि आपने एक मास्टर अगर सेम सब्जेक्ट में किया, दोबारा सेम सब्जेक्ट में बाहर जा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। फिर है जी ऑक्यूपेशन, आप इस वक्त क्या करंट जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप वो मेंशन करें। प्राइवेट है, पब्लिक है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो मेंशन करें, ठीक है। नंबर 13 पर है जी एम्प्लॉयमेंट बिफोर अराइवल टू द चेक रिपब्लिक। अब जो आपने ऑक्यूपेशन मेंशन किया, आपने उसकी डिटेल्स देनी है अपने एम्प्लॉयर की, अपनी कंपनी की, इदारे की। एम्प्लॉयर का नेम लिखना है यहाँ पर, कंपनी, इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, कोई तालीमी इदारा है, कुछ भी है। पोजीशन क्या है आपकी, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर लिखें। आपकी कंपनी का, आपके ऑफिस का स्ट्रीट नेम क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, टाउन का नेम क्या है, और पोस्टल कोड क्या है आपके एरिया का, ठीक है। फिर है जी नंबर 14 पे एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अराइवल टू द चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक में आने के बाद आपकी क्या एम्प्लॉयमेंट है, आप देखें जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर में अब अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अगर ये मसारिक है तो मसारिक लिखें, मेंडल में जा रहे हैं कोई मेंडल लिख दें, चार्ल्स में जा रहे हैं वो चार्ल्स लिख दें, VSC है, जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी, आप उसका नाम लिखें यहाँ पर। पोजीशन में आपकी स्टूडेंट आ जाएगा, स्ट्रीट में यूनिवर्सिटी की स्ट्रीट का नेम, उसका नंबर, टाउन का नेम और पोस्ट कोड। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, वरना आप अपने स्टडी डिपार्टमेंट, जो इंटरनेशनल स्टडी डिपार्टमेंट के साथ आप ईमेल करते हैं, या आपका जो अपना पर्सनल डिपार्टमेंट है जहाँ पे एडमिशन हुआ है, वो भी आपको ईमेल के ज़रिए गाइड कर देते हैं ये बातें, ठीक है। नंबर 15 पे है पर्पज़ ऑफ स्टे इन द चेक रिपब्लिक। आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपने सिंपली यहाँ पर स्टडी लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, नंबर 16 पे लास्ट रेजिडेंट अब्रोड। यहाँ पर आपने पाकिस्तान में जो आपकी रिहाइश है आपने वो लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म बाहर जा रहा है तो अब पाकिस्तान अब्रोड बन गया, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस देना है, आपका स्ट्रीट नेम क्या है, स्ट्रीट का नंबर क्या है, टाउन का नेम क्या है, और पोस्टल कोड क्या है आपके एरिया का, ठीक है। नंबर 17 पर है प्रीवियस स्टे इन द चेक रिपब्लिक लॉन्गर देन 3 मंथ्स। अगर आप पहले चेक में रह चुके हैं और 3 माह से ज़्यादा रहे हैं तो आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। स्टे फ्रॉम, कब से आपने वहाँ पे स्टे किया था, डेट, मंथ एंड ईयर, और कब तक आप रहे थे, डेट, मंथ एंड अगेन ईयर, ठीक है। पर्पज़ एंड प्लेस ऑफ स्टे, किस जगह आप रहे थे और आपका क्या पर्पज़ था, कोई विजिट था या कोई कोर्स था आपका, जो भी था आपका पर्पज़, आपने वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर आप नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो सिंपली इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। नंबर 18 पर है रेजिडेंस एड्रेस इन द चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक में अब आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है, अब आपने अकोमोडेशन बुक की होगी या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में या प्राइवेट अपार्टमेंट्स वगैरह में, वो आपको पेपर्स आए होंगे, वो आपने एम्बेसी में सबमिट भी करवाने हैं साथ, तो आपने वहीं से देके अपना सारा एड्रेस इसमें लिख लेना है, स्ट्रीट का नेम, स्ट्रीट का नंबर, टाउन का नेम एंड पोस्टल कोड, ओके। फिर है जी नंबर 19 पर हमारे पास डिलीवरी एड्रेस इफ प्रेजेंट इफ डिफरेंट फ्रॉम द रेजिडेंस एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस यानी कि अगर आपको एम्बेसी ने या बाहर की मिनिस्ट्री में कोई चीज़ भेजनी है, तो वो आपके अगर तो परमानेंट और डिलीवरी एड्रेस आपके डिफ़र कर रहे हैं इस वक्त, तो आप वो दे दें, वरना अगर सेम है तो आप सेम लिख दें, डिफ़र कर रहे हैं तो आप डिफ़र कर दें, ठीक है। और लेकिन अगर आप डिफरेंट है फिर तो लाजमी यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। नंबर 20 पर है जी डेट ऑफ अराइवल टू द चेक रिपब्लिक। डेट ऑफ अराइवल आप कब जाना चाह रहे हैं, आपको इतना अंदाज़ा तो है, अगर क्लासेस आप सितंबर इनटेक की बात करते हैं 2026, अगर क्लासेस आपकी 1 अक्टूबर से है या सितंबर के आखिरी वीक में है, तो आप क्लासेस से कोई 8-10 दिन पहले जाएंगे, ठीक है। लेकिन डेट आप लिख तो देंगे यहाँ पर कोई भी अंदाजे से। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी अकोमोडेशन कब से बुक हुई है। अकोमोडेशन की डेट से पहले की किसी डेट पे आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आपने जाके रहना कहाँ पे, सवाल ये उठता है, ठीक है ना। तो इसलिए अकोमोडेशन की डेट, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 सितंबर से अकोमोडेशन ली हुई है, तो फिर आप सितंबर के महीने की कोई भी डेट लिख देंगे, एम्बेसी को इस पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप अगस्त या जुलाई लिखेंगे तो सारा वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो जब से अकोमोडेशन हुई है उसके बाद की कोई भी डेट लिख दें, जब से आपकी क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटी भी बता देती है जी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, तो आप क्लासेस से हफ्ता पहले आएँ, 2 हफ्ता पहले आएँ, या क्या आपके लिए वो इसमें मतलब सूटेबिलिटी आपके लिए निकालते हैं कि सम टाइम ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अगर किसी को कोई वीज़ा के इशूज़ हैं, तो ये आप कम्युनिकेशन अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कर लें, वरना अपने आप क्लासेस से पहले की कोई 8-10 दिन या 2 हफ्ते पहले की डेट यहाँ पर लिख लें। और अकोमोडेशन तो ज़्यादा बुक हो चुकी है इस टाइम पर आपकी, तो आप उसके बाद की कोई भी डेट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास, ये डेट ऑफ अराइवल हो गई। 21 पर है जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, नीचे कंट्री कोड, जिस कंट्री से आपका पासपोर्ट है, PAK, वो लिख दें। 22 पे है ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड एंटिल, कब तक आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड है, वो उसकी एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट पर लिखी होती है, वो देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 23 पे आपके स्पाउस की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल की, हस्बैंड की करें, और आप मेल हैं तो अपनी वाइफ की करें यहाँ पर, ठीक है। स्पाउस का अगेन उसी तरह सरनेम लिखें।
अदर नेम्स कोई है तो वो लिखें, प्रीवियस सर नेम अगर है कोई वो लिखें, और फिर फर्स्ट नेम लिखें। इसी तरह नेशनैलिटी का कोड, PAK, डेट ऑफ बर्थ वो लिखें, कंट्री ऑफ बर्थ कोड लिखें, अगेन कोड लिखना है, और प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। चाहे वो इन्फॉर्मेशन अपनी की थी सेम उसी पैटर्न से ये फिल करनी है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ में सिटी या टाउन विलेज जो भी है वो लिखें। ऑक्यूपेशन अगर हाउस वाइफ है तो सिंपली हाउस वाइफ लिख दें, अगर कोई जॉब करती हैं तो वो लिख दें। इसी तरह अगर किसी के मेल हस्बैंड हैं तो वो उनके बारे में बता दें। रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, स्ट्रीट का नेम, स्ट्रीट का नंबर, टाउन का नेम और पोस्टल कोड आपके एरिया का। ये आपके स्पाउस की इन्फॉर्मेशन। अब चिल्ड्रन, बच्चों की इन्फॉर्मेशन आ गई है। बच्चों के अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो उनके बे फॉर्म्स में से देख के डाटा फिल कीजिएगा सारा। सर नेम एंड अदर नेम्स, ठीक है, सर नेम लिखें, अगर कोई और अदर नेम है तो ठीक है, वरना छोड़ दें। बीच वाले कॉलम में आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर नेशनैलिटी, और यहाँ लास्ट पे उसका कोड, यानी कि पाकिस्तान लिख दें, इधर कोड लिख दें उसका, ठीक है। ये 4 बच्चे की यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन आपको दी है, 1 2 हैं, 1 2 करके बाकी आप खाली छोड़ दें। और नीचे अगेन डेट ऑफ बर्थ इन्हीं 4 बच्चों की आपने दोबारा से, मतलब जो भी आपके बच्चे हैं जितने, उनकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अब डेट ऑफ बर्थ पहले 2 कॉलम्स में आएगी आपके पास यहाँ पर। यहाँ पर इसी तरह आप अपने पहले 2 कॉलम्स में बच्चों की मतलब डेट, फिर उनके मंथ, और फिर आगे उनका ईयर, बर्थ प्लेस में जिस जगह पर पैदाइश हुई, मतलब मेन सिटी, विलेज, टाउन, आगे रेजिडेंस एड्रेस इस यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ऑक्यूपेशन। कुछ नहीं करते ज़्यादा बच्चे, अगर बहुत छोटे हैं तो साथ ब्लैंक छोड़ दें, अगर बड़े हैं तो उनके आगे कोई ऑक्यूपेशन है तो वो लिख दें। 1 2 3 4। अगर किसी के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक सिंपल वाइट पेपर जिस पे हम प्रिंट लेते हैं A4 साइज़ का, आपने वो लेना है। इसी तरह के ये दोनों आपने टेबल्स बना लेने हैं पेन से, और इसी तरह की सेम इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखें, सर नेम एंड अदर नेम, फर्स्ट नेम, सेम इसी चीज़ को आपने कॉपी करके अंदर अपने बाकी बच्चों का डाटा फिल कर देना है सिंपली। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए उन्होंने कहा था कि एक्स्ट्रा शीट आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले लें, और एंड पर सारे फॉर्म्स के बाद एंड पर लास्ट पे वो पेज आपने स्टेपलर कर देना है, ठीक है। फिर 25 पर आ जाता है हमारे पास फादर। फादर के भी आपने ID कार्ड से सेम सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले सर नेम, देन अदर नेम्स, फिर फर्स्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर नेशनैलिटी का कोड, ऑक्यूपेशन, अगर वो आप काम नहीं करते तो रिटायर्ड लिख दें, और अगर किसी के फादर लेट हैं, मतलब कि वो नहीं हयात हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली डेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंस एड्रेस है अगर कोई तो वो आप लिख दें, कोई तो नहीं, ज़ाहिर जो भी उनका रेजिडेंस एड्रेस है जहाँ पर वो रहते हैं वो आप लिख दें। इसी तरह मदर की इन्फॉर्मेशन है, सर नेम है मदर का, अदर नेम्स हैं, फर्स्ट नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी कोड है। अगर अच्छा कुछ ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा कि जैसे उनकी मदर का या फादर का ID कार्ड पर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, पूरी डेट नहीं पता थी उनको, तो आप सिर्फ ईयर भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं आएगा उस पर, ठीक है। नेशनैलिटी कोड आ गया। ऑक्यूपेशन अगर मदर हाउस वाइफ हैं तो वो लिख दें आप, रेजिडेंस एड्रेस है वो लिख दें, ठीक है। सेम इन्फॉर्मेशन जैसे आपने शुरू में अपनी फिल की थी। 27 पर आ जाती है आपके सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें उन्होंने 4 की स्पेस दी है। अगेन फिर कहूँगी अगर बहन भाई आपसे ज़्यादा 4 से ज़्यादा हैं आपके, तो आप इसी तरह जो आपने वाइट पेज मैंने बच्चों के लिए बताया था, आप यहाँ पर अपने सिबलिंग्स के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह के 2 टेबल्स आपने बनाने हैं, और बाकी बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन नंबर आगे से 5 6 आपने ऐड करने हैं, और वो वहाँ पर मैंशन कर देना है, ठीक है। सर नेम एंड अदर नेम्स आएगा पहले कॉलम में, फिर फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पर उनके नेशनैलिटी कोड आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर सबकी ये इन्फॉर्मेशन, नीचे वाले टेबल पर अगेन डेट ऑफ बर्थ में पहले 2 कॉलम्स में डेट, देन मंथ, देन ईयर, फिर रेजिडेंस एड्रेस, देन ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये आपने फिल कर लिया। अगर एक्स्ट्रा आपको शीट चाहिए तो यही 2 टेबल्स सेम बनाकर आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मतलब जो मज़ीद आपके सिबलिंग्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ देंगे। 28 पर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई मज़ीद मालूमात देना चाहते हैं अपने बारे में, अब आप दे सकते हैं। वैसे उन्होंने पूछ लिया आपसे सारी। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख दीजिएगा, अपना जो आपका मोबाइल नंबर है, मैंने ये किया था, ठीक है। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने देखनी थी। यहाँ पर इस पेज के लास्ट पर यहाँ पर आपने सिग्नेचर भी करने हैं। यहाँ पर प्लेस लिखा है, प्लेस इन इस्लामाबाद लिखना है आपने, इस्लामाबाद, क्योंकि एम्बेसी में वहाँ पे आपने इसको जमा कराना है। डेट उस दिन की डेट लिखें जिस दिन आपके यहाँ पर वीज़ा अपॉइंटमेंट में आपका इंटरव्यू है, और सिग्नेचर में आपके सिग्नेचर आएंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना। ये सारे एम्बेसी के ऑफिस में उन्होंने आपसे रिसीविंग लेनी है, वो यहाँ पर अपने डेट एंड स्टैम्प और साइन करेंगे। आपने बस ऊपर तक सारा फिल करना था। इसके अलावा कोई भी सवाल किसी ने पूछना है किसी और फॉर्म के हवाले से भी, तो वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट में करें। मैं इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूँगी कि टाइम से आपको रिप्लाई करूँ। इस फॉर्म के बारे में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और मोस्ट वेलकम टू योर मोर क्वेश्चंस। और जो बाकी वीडियोस मैंने कही थी वो भी मैं साथ साथ आपको जो है वो डेली बेसिस पर अपलोड करती रहूँगी। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस को पसंद करने का, कमेंट्स देने का, सवालात पूछने का। मैं एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब भी एक वीडियो में अपनी जो नेक्स्ट दूंगी उसमें जितने भी लोगों ने कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं सुपर लीगलाइजेशन के हवाले से,
वीज़ा के हवाले से, कुछ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, वो मैं सारी एक वीडियो में सिर्फ आपके सारे क्वेश्चंस अगली ही नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी आपसे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।